हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चनों को तो देखेंगे ही, साथ में इनके आंसर को भी हम देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 6 इंग्लिश पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 का यहाँ पर पेपर है। क्वेश्चन आपसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सही विकल्प वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सी व्हेन ही रिचेज अप इन द एयर। जब बच्चे हवा के साथ ऊपर जाते हैं तो उन्हें क्या क्या दिखाई देता है? रिवर, ट्री, कैटल, ओवर द कंट्री साइड, ऑल द अबोव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है, ऑल द अबोव पर। ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वेयर द पीपल इन द किंग किंगडम। राजा के राज्य में सभी लोग कैसे थे? अनहैप्पी, सैड, डिस्प्रेसेड और हैप्पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैप्पी। राजा के राज्य में जो सभी लोग थे वो हैप्पी थे, यानी कि खुश थे। यहाँ पर आपको लिख देना है खुश थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी स्टोरी इंस्पायर अस टू बी। गांधी जी की कौन सी कहानी से हमें प्रेरणा मिलती? ट्रूथफुल, सच्चाई से, शर्मीली से, प्लेफुल, खेलना, या फिर नोटी, शरारती। तो यहाँ पर हमें गांधी जी ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई से सच्चाई से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द स्टूडेंट गेदर ऑन द प्लेग्राउंड। सभी स्टूडेंट प्लेग्राउंड में खेल के मैदान में क्या कर रहे हैं? आंसर में हम लिखेंगे फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। वो एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको कैरम की सही स्पेलिंग बताना है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कैरम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। रिक्त स्थान का उत्तर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लिटिल सीड वाज डीप इन द सोइल इन द लेसन द ट्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉम, या फिर आप यहाँ पर ब्यूल्ड भी लिख सकते हैं, ब्यूरिड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों आंसर में से किसी एक आंसर को आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस वाज। पांडव और कौरव राजकुमारों के गुरु कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखना है द्रोणाचार्य। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य इनके गुरु हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्विमिंग इज द थिंग फॉर अ चाइल्ड इन द पोएम द स्विमिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लेसेंटेस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लीव अ लास्टिंग ऑन अवर माइंड। तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्प्रेशन। यहाँ पर आपको लिख देना है इम्प्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्लूरल ऑफ द वर्ड माउस। माउस का प्लूरल आपको यहाँ पर लिखना है माइस। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डू ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले। गाँव के सभी बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं? आंसर में हम लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज वर प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री। गाँव के सभी बच्चे एक बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। यहाँ पर बनियान ट्री का मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टेस्ट वाज गिवन टू द प्रिंसेस। राजकुमारों को टेस्ट में क्या दिया गया? आंसर आपका रहेगा द टेस्ट वाज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर बैठे पक्षी की सीधी आंख पर निशाना लगाना है, यही उनका
टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है काइंड और स्वीट, इन दोनों से आपको एक सेंटेंस बनाना है। काइंड से हम सेंटेंस बनाएंगे, शी इज़ अ काइंड गर्ल, वहाँ एक दयालु लड़की है। इसके बाद है द मैंगो इज़ अ स्वीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉलेट। यहाँ पर हम हाथी की लंबी सूंड को क्या कहेंगे, आंसर में लिखेंगे द लॉन्ग नो, यहाँ पर आपको लिखना है नोज। द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड अ ट्रंक। हाथी की लंबी सूंड को हम ट्रंक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको डीप और टॉल दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है। तो पहले यहाँ पर हम ई आर लगा देंगे, उसके बाद इसी तरीके से डीप लिखकर ई एस टी पीछे लगा देंगे। यह आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डीप का हमने लिखा है डीपर और डीपेस्ट। इसी प्रकार टोल का हम कैसे लिखेंगे, तो TALLER लगा देंगे, उसके बाद पूरी स्पेलिंग लिखकर EST लगा देंगे। यहाँ पर आपकी दोनों स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएंगी, टोल का टोलर और टॉलेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग हु फॉट मैनी बैटल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है राजा का नेचर कैसा था, राजा कैसा था। द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर, ही लॉस्ट द बैटल। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपसे 3 मार्क्स में 3 नंबर में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेसन माई चिल्ड्हुड टेल अस द स्टोरी अबाउट अ ग्रेट पर्सन। माई चिल्ड्हुड जो कहानी है वो कौन से पर्सन के ऊपर, किस पर्सन के लिए है। राइट द नेम ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का नाम बताना है। वाट आर हिज ओनली कंपोनियन, और उनके कंपोनियन उनके दोस्तों के नाम बताना है। आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी। माई चिल्ड्हुड जो कहानी है वो महात्मा गांधी की कहानी है। एंड ही हिज बुक एंड लेसन द ओनली कंपोनियन, उनकी बुक और उनकी किताबें और किताबों के जो पार्ट है वो उनके कंपोनियंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट लाइट द ट्रेवलर एंड हाउ। यात्रियों को लाइट कहाँ से और कैसे मिलती है, तो द ब्राइट एंड टीनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट द ट्रेवलर, यात्रियों को टीनी स्पार्क स्टार से लाइट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के समय पेड़ पर कौन आराम करता है, आंसर में लिखेंगे बर्ड, स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के समय पक्षी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो सभी पेड़ पर आराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डिडंट गुरु ड्रोन अलो अदर प्रिंसेस टू शूट द टारगेट। गुरु द्रोणाचार्य जो है उन्होंने बाकी सभी राजकुमारों को निशाना लगाने से क्यों मना कर दिया था। आंसर हम लिखेंगे, ही डिडंट अलाउ द अदर प्रिंसेस टू शूट बिकॉज दे फेल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट। गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने सभी को निशाना लगाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमें इसी में से ढूंढना है। क्वेश्चन है, हु वाज हरिराम। तो ये आंसर आपको पहली लाइन में लिखेगा, हरिराम वाज अ फार्मर। हरिराम जो है वो एक किसान है। फर्स्ट आंसर इस प्रकार से आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा। देखिए सेकंड आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ हैगा, तो सेकंड आंसर भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद थर्ड आंसर है, थर्ड आंसर आपको लास्ट वाली लाइन में मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको तीनों आंसर इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, तो इसे अच्छे से रीड कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एग्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए हुए इसमें से एग्जेक्टिव वर्ड छांटना है। रवि हैज़ गोट अ न्यू शर्ट, तो यहाँ पर हम एग्जेक्टिव में लिखेंगे, न्यू जो है वो एक एग्जेक्टिव वर्ड है। यहाँ पर हम प्रीटी लिख देंगे। इसके बाद आई लाइक ऑरेंज जूस, तो यहाँ पर हम ऑरेंज को लिखेंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम द स्विंग की आपको यहाँ पर लाइन दी गई है। इन चारों लाइनों को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन यहाँ पर आपसे पूछी है हाउ डू यू लाइक टू अप इन अ, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लिखेंगे गो, टू गो अप इन अ स्विंग, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है स्विंग। अब इसके बाद सेकंड है अप इन द एयर सो, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ब्लू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्लू। इसके बाद हो आई डू यू थिंक इट्स द थिंग, यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्लेसेंट टेस्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेसेंट टेस्ट। इसके बाद है एवर अ कैन डू, तो यहाँ हम लिखेंगे चाइल्ड। इस तरीके से आपकी ये पोएम कंप्लीट हुई। इस पोएम के आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन द किंग एंड द स्पाइडर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है। द किंग और द स्पाइडर, राजा और मकड़ी की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। उत्तर में हम लिखेंगे इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेस ट्राई अगेन, यदि हम पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 राइट अ लेटर यूर फादर सेंड यूर मनी टू बाय बुक, यहाँ पर आपको अपने पापा से किताबें खरीदने के लिए पैसे मांगने, उसके लिए लेटर लिखकर बताना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस लेटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए। इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 राइट अ पैराग्राफ अबाउट ट्री अवर फ्रेंड और माय हॉबी, यहाँ पर आपको 2 निबंध दिए गए हैं ट्री अवर फ्रेंड पेड़ और मेरे दोस्त। इसके बाद है माय हॉबी, यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक पर ही निबंध लिखना है, दोनों पर नहीं लिखना है। अगर आप दोनों पर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको किसी एक पर ही निबंध लिखना है। आप या तो ट्री के ऊपर लिख दीजिए या फिर माय हॉबी, यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उसे यहाँ पर याद कर सकते हैं। जैसे ट्री के ऊपर है ट्री आर ट्रूथली अवर बेस्ट फ्रेंड, ट्री जो होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर गिव अस द फ्रेश एयर ऑक्सीजन, वो हमें ताज़ी हवा ऑक्सीजन देते हैं। एंड दे अब्जॉर्ब द वेट कार्बन डाइऑक्साइड, और ख़ुद वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अस विथ मैनी यूज़फुल थिंग्स लाइक, हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं जैसे कि फ्रूट्स फल देते हैं, वेजिटेबल सब्जी देते हैं, वुड लकड़ी देते हैं। इन द समर ट्री गिव अस कूल शेड एंड रेस्ट अंडर, और गर्मियों के समय में पेड़ के नीचे हमें ठंडी हवा और छाया देते हैं। दे आर आल्सो दे हम फॉर मैनी बर्ड एंड एनिमल, और यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो हैं इसके नीचे रहते हैं, इसके ऊपर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। वी मस्ट प्लांट मोर ट्री एंड नेवर कट देम, हमें पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ आवर ट्री फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो फ्रेंड, हमें पेड़ों की आवश्यकता है और हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। फ्रेंड जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं। इस तरीके से आप ट्री और आवर फ्रेंड के ऊपर इस छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। 5 नंबर में पैराग्राफ आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद माय हॉबी है, तो माय हॉबी को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप माय हॉबी पर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।